हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जेम की सीरीज में हम आज नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कि टेलर सीरीज की एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स में, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m which is moving along the x-axis in an arbitrary potential v of x. Now using the Taylor series expansion, show that the angular frequency of small oscillations of this particle when it is slightly displaced from its equilibrium position is this. So when you slightly displace the particle from the equilibrium position, so the condition of equilibrium, for equilibrium we know that the first derivative of this potential with respect to the distance must be equal to 0. Now potential is a function of the x and we have to expand it by the Taylor series. ठीक है, about expand v of x by Taylor series about what? x is equal to, यहां पर देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर आती है, हमें उसके अबाउट जो है इसे हमें एक्सपेंड करना होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? जहां पर पोटेंशियल जो है वो मिनिमम होता है। और पोटेंशियल मिनिमम कहां होता है? जहां पर सेकंड डेरिवेटिव जो है पोटेंशियल का, उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है। यही कंडीशन है, ये कंडीशन है अपने पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की। ठीक है, मान लीजिए यहां से अपने पास जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो अपने पास आता है यहां से x इज इक्वल टू x नॉट, और भी पॉइंट्स आ सकते हैं मान लीजिए। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल गिवन है पोटेंशियल का, या फिर क्यूबिक है। ठीक है, उस तरीके से आपके पास रूट्स आएंगे। ठीक है, सो ये तो आर्बिट्रेरी है अपने केस में, तो x इज इक्वल टू x नॉट, और भी आ सकते हैं से x1, ठीक है, x2, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है विच इज x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसी बीच में कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू a, जहां पर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर उस पोटेंशियल v ऑफ x जो कि आर्बिट्रेरी है, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं बाय टेलर सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू a। सो ये क्या होगा? ये हो जाएगा यहां से v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ a प्लस v डैश ऑफ a एंड x माइनस a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस v डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a टू द होल स्क्वायर एंड डैश डैश। ठीक है, इस तरीके से टर्म्स जो है आगे प्रोसीड होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो फर्स्ट टर्म जो है पोटेंशियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a है, दैट मीन्स ए कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या ये कांस्टेंट वैल्यू इस पार्टिकल की पोजीशन में चेंज लेकर के आएगी? नहीं लेकर के आएगी, यानी उसका मोशन जो है ये चेंज नहीं करेगी, ये वाली टर्म, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है माइनस dv बाई dx, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पुट करेंगे तो x का फंक्शन ही नहीं है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब किसी पार्टिकल जो है उसके ऊपर फोर्स ही 0 है, तो क्या उसका मोशन अफेक्ट होगा? नहीं, मोशन अफेक्ट होगा उसका। तो फर्स्ट टर्म अपने लिए इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इनसिग्निफिकेंट। बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल v एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, और ये कितना है? ये अपने पास है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि ये 0 होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव एट ऑल दीज पॉइंट्स x0, x1, x2 एंड सो ऑन। और यहीं पर ही कहीं x इज इक्वल टू a आ रहा होगा, तो इस पर इसकी वैल्यू 0 है। सो दिस सेकंड टर्म बिकम्स होल 0। सेकेंड टर्म कितनी हो गई? 0 हो गई। थर्ड टर्म आती है, अच्छा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये तो और भी छोटी हो जाएंगी। सो इनको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड, सो अगर हम पोटेंशियल को टेलर सीरीज एक्सपेंशन में देखें तो पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा v ऑफ x ऑलमोस्ट इक्वल टू v डबल डैश ऑफ a, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द आर्बिट्रेरी पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2। ठीक है, एंड दिस इज x माइनस a टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए जब भी हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो हार्मोनिक मोशन होगा, और हार्मोनिक मोशन में जो पोटेंशियल होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, है ना, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, देन वी आर गेटिंग
दैट k इज इक्वल टू v डबल डैश ऑफ a, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। और हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑस्किलेशन जो होगा जब आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे पार्टिकल को, तो हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है फॉर द हार्मोनिक मोशन, इट इज √k/m। लेकिन ये m तभी आएगा जब एक सिंगल मास होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 मासेस हैं, 3 मासेस हैं, ठीक है, देन वी आर यूजिंग म्यू विच इज रिड्यूस्ड मास, ठीक है। रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट आता है मैकेनिक्स के अंदर, उसका जो फॉर्मूला होता है इट इज 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस टाइम पे हम ये यूज करते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर एक सिंगल मास अपने पास दे रखा है, एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m गिवन है, देन दिस इज गिवन बाय दिस इज v डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय m, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन यू डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट इज मूविंग इन दिस आर्बिट्रेरी पोटेंशियल v ऑफ x। आइए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है IIT JEM 2018 में आया हुआ है। इट सेज ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन अंडर द पोटेंशियल विच इज गिवन टू यू वेयर k एंड लैम्डा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट्स। Now, if the particle is slightly displaced from its equilibrium position, it oscillates with an angular frequency omega. And this is numerical answer type question, and you have to specify your answer as √k/m. ठीक है, ये वैल्यू आपने फिल अप करनी है यहाँ पर। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है IIT JEM 2018. So what is the potential? Potential is given as v of x is equal to half kx square and plus lambda by 2x square. ठीक है, ये अपने पास गिवन है पोटेंशियल। और हमें यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑस्किलेशंस व्हेन यू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अभी हमने देखा था कि किसी भी आर्बिट्रेरी पोटेंशियल के लिए जब भी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, दिस इज गिवन बाय √v डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अगर एक सिंगल पार्टिकल है उसके लिए स्मॉल m, और यहाँ पर a जो वो पॉइंट है जहां पर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है। अब इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या है, वो हमें निकालना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव v डैश ऑफ x दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, देखिए इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा kx, है ना, सिंपली kx हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बाय 2 एंड -2 x टू द पावर -3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर मान लीजिए हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू x0, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वी आर गेटिंग k x0 एंड दिस कैंसलिंग डाउन माइनस लैम्डा बाय x0 टू द क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस कम्स आउट टू बी k x0 इज इक्वल टू लैम्डा बाय x0 क्यूब, and you are getting here x0 to the power 4 is equal to lambda by k, or x0 is equal to plus minus lambda by k to the power 1/4, ठीक है। सो ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, प्लस लैम्डा बाय के टू द पावर 1/4, फिर दोबारा से यही, और माइनस ऑफ लैम्डा बाय के टू द पावर 1/4, ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा। तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं इसका कितना आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया था अपने पास, kx माइनस लैम्डा बाय एक्स क्यूब, यही आया था अपने पास। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा यहाँ से, k माइनस ऑफ -3 लैम्डा x टू द पावर -4, ये आ जाएगा यहाँ से। एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x0, ठीक है। यहाँ पर x0 पुट कर देंगे, देन दिस कम्स आउट टू बी k प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय x0 टू द पावर 4, और x0 टू द पावर 4 की वैल्यू अपने पास आई थी लैम्डा बाय k, कितनी आई थी वैल्यू, लैम्डा बाय k। तो यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ से, देन वी आर गेटिंग k प्लस 3 लैम्डा बाय k, सो यू आर गेटिंग 4k इज द वैल्यू ऑफ द v डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू x0, ठीक है। यहाँ पर आप x0 भी ले सकते हैं, मैंने इस केस में x0 लिया है, आप a भी ले सकते हैं, ये तो आर्बिट्रेरी आपने जो है सपोज किया था यहाँ पर, ठीक है। सो x0 और a दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू आर गेटिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल रहा है एट x इज इक्वल टू x0, ठीक है। ये चेक आप कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर आप देखें ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है एट x इज इक्वल टू x0।
अब यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 4k डिवाइडेड बाय स्मॉल m, दिस इज 2 अंडर रूट k बाय m। और हमें जो स्पेसिफाई करना था वो हमें स्पेसिफाई करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट k बाय m। सो दिस इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए इसकी एप्लीकेशन है, सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉब इज अटैच्ड टू ए लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग विच इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड देन व्हेन द बॉब इज रिलीज्ड it starts executing small oscillations, theta is very small, show that sin theta and tan theta are equal using the Taylor series expansion। ये हमें जो है शो करना है। So this is in the simple pendulum experiment। So a bob is slightly displaced from its equilibrium position and you have to displace it very small angle theta। So what you have to do for this case, sin theta and tan theta are almost equal, you have to show this, ठीक है। सो दोनों को देख लेते हैं एक बार, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, इसके अबाउट हमें देखना है। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ थीटा कितना गिवन है, साइन थीटा, सो एफ ऑफ 0 कितना होगा, एफ ऑफ 0 इज साइन 0 विच इज 0। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डैश ऑफ 0 निकालते हैं यहाँ से, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा एंड कोस 0, थीटा इज इक्वल टू 0 पर कोस 0 इज 1, ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ 0, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा कोस 0 विच इज़ 1, ठीक है, और यहाँ से कोस थीटा का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है विच इज़ माइनस साइन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पर निकालना है हमें, सो माइनस साइन 0 विच इज़ 0, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार और, माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा, सो माइनस कोस थीटा, थीटा इज 0, सो माइनस 1, इस तरीके से आप जो है इसको प्रोसीड करते चले जाएंगे, ठीक है। और टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 वो कितना होता है, वो अपने पास उसका फॉर्मूला कितना है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा विच इज थीटा इज इक्वल टू 0, इसके अबाउट हमने करना है ना। सो एफ ऑफ ए आता है यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, प्लस में एफ डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड थीटा माइनस 0, प्लस में एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल थीटा क्यूब। इस तरीके से आप इसको आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 0, प्लस सेकेंड टर्म कितनी है 1, सो थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड टर्म इज थर्ड टर्म इज 0, फोर्थ टर्म इज माइनस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1, सो थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी। सो दिस इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो, ठीक है। अब ये बताइए कि जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, आपने स्मॉल ऑस्किलेशन दिया है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा क्यूब तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि थीटा के कंपैरिजन में क्या ये हाई ऑर्डर टर्म्स जो हैं, हाई ऑर्डर टर्म्स क्या नेग्लेक्ट नहीं हो जाएंगी, यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो थीटा क्यूब, थीटा टू द पावर 5, थीटा टू द पावर 7, ये सब और भी स्मॉल हो जाएंगे। सो दिस मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा फॉर दी स्मॉल ऑस्किलेशंस। अब देखते हैं टेन थीटा को क्या होता है। सो एफ ऑफ थीटा इज गिवन एज टेन थीटा। सो व्हाट इज एफ ऑफ 0, टेन 0 इज 0, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ डैश ऑफ थीटा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, टेन थीटा का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ 0, सीकेंट स्क्वायर 0 और 1 अपॉन कोस 0, सो दिस इज 1, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ डबल डैश ऑफ थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, सो दिस इज 2 सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा, सीकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू 0 पर, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से टेन थीटा, टेन 0 कितना होता है 0 होता है, सो कंप्लीट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसको डिफरेंशिएशन करना है एक बार और, तो 2 तो हम बाहर ले लेते हैं, और टेन थीटा मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से टेन थीटा जो है हमने इसको फिक्स रखा है अभी, और सीकेंट स्क्वायर थीटा का आपने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा, और फिर इसके बाद सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है। देन प्लस फिर इसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा को आपने फिक्स रखना है, देन टेन थीटा का जो है आपने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एट थीटा इज इक्वल टू 0, 2 तो मैंने बाहर रख लिया, देखिए यहाँ से टेन 0 कितना होता है 0, सो कंप्लीट इज 0, सीकेंट स्क्वायर 0, सीकेंट स्क्वायर 0 कितना हो गया यहाँ से 1,
सो आंसर इज 2। कितना वैल्यू आ गया? 2 आ गया। इस तरीके से आप जो है आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे, ठीक है। सो कितना आंसर आ गया यहाँ से? जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है अपने केस में? टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज गिवन एज f of theta is equal to f of 0 plus f dash of 0 divided by 1 factorial theta plus f double dash of 0 divided by 2 factorial theta square plus f triple dash of 0 divided by 3 factorial theta cube। यही होता है। देखें यहाँ से f of 0 कितना है? 0। फर्स्ट टर्म नहीं आएगी यहाँ पर। सेकेंड टर्म देखें तो 1 है इसकी वैल्यू, तो थीटा आएगा सिर्फ, ठीक है। प्लस जो थर्ड जो है इसका पार्ट वो कितना है? 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, नहीं आएगा। और जो फोर्थ टर्म है इस तरीके से प्रोसीड होती चली जाएगी। जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 2i है। सो 2/3 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल और थीटा क्यूब, और आगे प्रोसीड होती चली जाएंगे टर्म, ठीक है। इसको देखते हैं। थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 डिवाइडेड बाई 6, 3 फैक्टोरियल इज 6, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/3 है ना, थीटा क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द tan थीटा अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर थीटा तो बहुत स्मॉल है ना, थीटा क्या है? स्मॉल है। और थीटा स्मॉल है तो हायर टर्म्स जो है वो आपको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दीज टर्म्स आर नेग्लेक्टेड, हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्टेड, एंड व्हेन यू नेग्लेक्ट देम दिस टेंड्स टू थीटा, this tends to theta. So sin theta भी tends to theta और tan theta भी tends to theta when there is a small oscillations. That means if theta is very very small, then we are saying that sin theta and tan theta are almost equal, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। चलिए इसके बेस से क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पिवोट, द मास ऑफ बॉब इज सपोज m and attached to string having length small l, the pendulum is displaced slightly, what is the angular frequency of small oscillations? So यहाँ पर हमें सिंपल पेंडुलम गिवन है क्वेश्चन में। सिंपल पेंडुलम, इसमें बॉब का मास स्मॉल m है, हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए स्मॉल एंगल थीटा जो है हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। दिस इज स्मॉल एंगल थीटा, दिस इज स्मॉल, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? l हमें गिवन है। और हमने यहाँ से मान लीजिए x जो है इसको डिस्प्लेस किया है, से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है एनी टाइम t कितना है? x है, ठीक है। सो यहाँ से ग्रेविटी लगेगी यहाँ से, तो mg, ठीक है, ग्रेविटी mg, और इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, t होगी। अच्छा, mg का जो कंपोनेंट है ये वाला कितना होगा? देखिए ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, सो mg कोस थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। सो यहाँ से देखते हैं एक और फोर्स भी लगेगा, देखिए इस डायरेक्शन, क्योंकि मोशन जो है वो ज़्यादा देर इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स वापस जो है पेंडुलम इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो देर इज अनदर फोर्स F विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। सो हम यहाँ से देखें T मस्ट बी इक्वल टू mg कोस थीटा, T मस्ट बी इक्वल टू mg कोस थीटा, एंड F प्लस mg साइन थीटा डेट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। सो F प्लस mg साइन थीटा डेट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नहीं देखना है हमें, इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑस्किलेशंस या फिर टाइम पीरियड ऑफ दिस स्मॉल ऑस्किलेशंस। अच्छा, यहाँ से देखें अगर, तो md²x/dt² हो जाएगा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब यहाँ से x है और यहाँ थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा को हमें x जो है उसकी फॉर्म में लेकर के आना है। अच्छा, तो हमें जानते हैं कि स्मॉल ऑस्किलेशंस के केस में साइन थीटा जो है ऑलमोस्ट tan थीटा होता है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल कितना है? ये एंगल देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 फॉर्म करेगा कंप्लीट, ये कंप्लीट 180 फॉर्म करेगा। सो 180 प्लस दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। सॉरी, 180 इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको कुछ मान लेते हैं एक्स मान, सॉरी कुछ मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा मान लिया हमने, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 90, अल्फा इज इक्वल टू 90, सो दिस मस्ट बी 90 डिग्री, दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? देखिए tan थीटा हमें निकालना है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा के जो सामने वाला होता है दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस, है ना। सो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है? x है, और बेस कितना है? l है, सो x बाय l।
सो हम इसको सिंपली x बाय एल लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एक्स बाय एल, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से m जो है इस साइड जाके 0 हो जाएगा, और ये जो है ये इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, जी बाय एल आ जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी बाय एल आ जाएगा। और यू से दैट 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल, और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड and this is the angular frequency of small oscillation of this simple pendulum. Small oscillation नहीं होगा तो फिर हम sin थीटा को tan थीटा जो है tan नहीं करवा सकते तो हम इसे x by l भी नहीं लिख सकते, ठीक है। सो स्मॉल ऑस्किलेशन के केस में ही जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वैलिड रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। So question number 3 says, in numerical analysis or numerical methods, we study Newton-Raphson method, which is the most convergent method to find the approximate root of algebraic or transcendental equations of the form f of x is equal to 0. Using the Taylor series expansion, we have to find the Newton-Raphson formula. Take the initial guess as x naught. So आपने numerical analysis जो है वो पढ़ा होगा, आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ में न्यूमेरिकल मेथड्स आता है, मैथ्स में भी आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस फिजिक्स में भी आता है। ऐशर शास्त्री इसकी बेस्ट बुक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट रूट जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऑफ एनी इक्वेशन f of x is equal to 0 एंड दिस इक्वेशन मे बी एल्जेब्रिक और मे बी ट्रांसीडेंटल। डिफरेंस क्या है, देखिए ये इक्वेशन एल्जेब्रिक भी हो सकती है, एल्जेब्रिक, या फिर ट्रांसीडेंटल भी हो सकती है, ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल में क्या होगा, ट्रांसीडेंटल में आपके पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वो इस पोलिनोमियल के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे इक्वेशन है sin x माइनस एक्स ई टू द पावर x बराबर 0, तो ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। और एल्जेब्रिक के अंदर सिंपल जो आपके पास है पोलिनोमियल वो आएंगे, जैसे एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से एग्जाम्पल्स एटसेट्रा हम दे सकते हैं। सो दोनों ही आप इक्वेशंस को जो है सोल्व कर सकते हैं और आप एग्जैक्ट रूट तक पहुंच सकते हैं। और न्यूटन रेफसन मेथड जो होता है, इसके अलावा और भी आते हैं आपके पास, बाइसेक्शन मेथड है, सीकेंट मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। और इनमें से सबसे फास्ट न्यूटन रेफसन मेथड काम करता है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सबसे ज़्यादा होता है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका कितना होता है, 2 होता है। तो आपको ये जल्दी आंसर दे देगा, ठीक है। कुछ ही इटरेशंस में जो है आपको आंसर मिल जाएगा न्यूटन रेफसन मेथड से। तो आइए न्यूटन रेफसन फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं सबसे पहले। सो क्वेश्चन में है कि एक्स नोट जो है ये हम इनिशियल गैस लेकर के चल रहे हैं कि जो रूट जो है वो अप्रॉक्सीमेट एक्स नोट जो है वहां लाई करने लग रहा है, लेकिन ये तो अप्रॉक्सीमेट रूट है, अप्रॉक्सीमेट रूट है मतलब इनिशियल गैस है, अप्रॉक्सीमेट रूट और इनिशियल गैस, इनिशियल गैस। लेकिन इसके अंदर अगर हम स्मॉल जो है क्वांटिटी स्मॉल h अगर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, सपोज कीजिए हमें यहाँ पर एग्जैक्ट रूट मिल जाता है, ठीक है। इसको हम x1 मान लेते हैं, x1 एंड वी आर गेटिंग एग्जैक्ट रूट। अगर हमें एग्जैक्ट रूट मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x बराबर 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उसके लिए x इज इक्वल टू x1 पर। दैट मीन्स f ऑफ x1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, बट f ऑफ x नॉट दैट डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो 0 नहीं है बट 0 के ऑलमोस्ट हो सकता है, ठीक है, 0 के बिल्कुल क्लोज हो सकता है। लेकिन f ऑफ x नॉट 0 नहीं है क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट रूट है, इनिशियल गैस लेकर के चल रहे हैं। इनिशियल गैस जो लिया जाता है वो इस तरीके से लिया जाता है कि हम एक इंटरवल सपोज करके चलते हैं a और b, और इस इंटरवल में a पर और b पर, ठीक है, a पर और b पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है ये साइन चेंज कर देता है अपना, ठीक है। जैसे हो सकता है ये पॉजिटिव आए तो ये नेगेटिव आए, या ये नेगेटिव आए तो ये पॉजिटिव आए। तो हम ऐसा इनिशियल गैस लेकर के चलते हैं कि इसके बीच में ही जो है रूट लाई करने लग रहा है, ठीक है। ऐसा हम बाइसेक्शन मेथड भी देखते हैं और इस न्यूटन रेफसन मेथड एटसेट्रा हमें जो है इसमें हम देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो इनिशियल गैस, जैसे हमें इसके अंदर गिवन है एक्स नोट इज द इनिशियल गैस। अगर ऐसा गिवन नहीं होता और हमें फंक्शन गिवन होता तो फिर हम वहाँ से चेक करते कि कहाँ पर जो है फंक्शन जो है अपनी वैल्यू जो है चेंज करने लग रहा है। तो वो बात की बात है। अभी देखते हैं, एक्स नोट इनिशियल गैस है, सो एक्स नोट प्लस एच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी।
ये ऐड करने बाद हमें एग्जैक्ट रूट मान लीजिए मिल जाता है। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो पॉलिनोमियल है, हमने एफ ऑफ एक्स बराबर 0 जो है इसका तो हमने देखा था, एफ ऑफ एक्स का तो हमने एट अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखा था, लेकिन इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच या एफ ऑफ एक्स प्लस ए वट एवर। इस पॉलिनोमियल के, इस टाइप्स के पॉलिनोमियल जब भी आते हैं तो इसका जब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, सो एक्सपेंड बाय टेलर सीरीज। सो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नोड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स नोड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस में हाई ऑर्डर टर्म्स जो आएंगी वो सारी आ जाएंगी, ठीक है, डैश डैश, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एफ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये सेकेंड जो टर्म है, ठीक है, एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, ये तो एच अगर स्मॉल वेरी स्मॉल क्वांटिटी तो एच स्क्वायर वो भी स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में एच क्यूब आएगा, फिर एच टू द पावर 4 आएगा, ऐसी जो टर्म्स आएंगी वो सब नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं हम इन कंपेरिजन टू दीज टर्म्स, क्योंकि एच जो है वो क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। सो एच स्क्वायर, एच क्यूब, एच 4 ये जो हायर टर्म्स हैं इसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दीज टू टर्म्स, ठीक है। सो दीज आर नेग्लेक्टेड, दीज आर नेग्लेक्टेड। तो अगर आप यहाँ से नेग्लेक्ट करके चलेंगे देन वी आर गेटिंग approximately f of x node plus h f dash of x node divided by 1 factorial, तो 1 ही हो जाएगा, this is equal to 0। यहाँ से h आप निकालिए, h कितना आ जाएगा यहाँ से, h comes out to be minus of f of x node divided by f dash of x node, ठीक है। और हमने जो रूट माना था इट इज़ x1, है ना, x1 हमने जो माना था इसका रूट माना था एग्जैक्ट रूट, सो दिस इज x नोड प्लस h हमने माना था, h की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, सो x नोड माइनस f ऑफ x नोड डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x नोड। अब यहाँ पर देखें तो ये आगे प्रोसीड होता चला जाएगा जब तक हमें एग्जैक्ट रूट नहीं मिलेगा। अभी एग्जैक्ट रूट मिल रहा है हमें तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अगर एग्जैक्ट रूट अभी भी नहीं मिल रहा है आपको तो हम जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और पता कैसे चलेगा एग्जैक्ट रूट मिल गया आपको, एग्जैक्ट रूट मिल गया, ये पता करने का तरीका ये है कि अगर आप x2 फाइंड आउट करेंगे, x2 क्या हो जाएगा यहाँ से, x2 जो है आप फाइंड आउट यहाँ से करेंगे देन x2 कम्स आउट टू बी x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। x नोट सिंपली यहाँ पर x1 से रिप्लेस हो जाएगा, फिर x3, ये इनको बोलते हैं इटरेशंस, ये इटरेशंस चल रही हैं यहाँ पर, इटरेशंस, ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, सो ऑन। तो आप देखेंगे अगर x1 एग्जैक्ट रूट है तो आप देखेंगे कि x1 और x2 की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही आएगी, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस या अप टू 3 डेसिमल प्लेस, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपसे वो निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट रूट हो सकता है, ये एग्जैक्ट रूट हो सकता है आपको और इटरेशंस करनी पड़ जाएं। तो इस तरीके से जो आपके पास सक्सेसिव इटरेशंस जो आप करेंगे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रूट, तो जनरल फॉर्मूला जो आपके पास आया है, जनरल फॉर्मूला है xn प्लस 1 बराबर xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे रन करने लग रही है ना। स्टार्टिंग 0 ले रहे हैं तो x नोड माइनस f ऑफ x नोड यही है अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला ही आ रहा है, इट्स ऑन। तो जनरल फॉर्मूला ये है अपने पास न्यूटन रेफसन मेथड का, ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड का जनरल फॉर्मूला यही है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला। This is used to find the exact root of a polynomial or a algebraic or transcendental equation which is of the form f of x is equal to 0, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स अपने पास कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है अपने पास, तो साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स बराबर 0 मान लीजिए, यही आ गया अपने पास, और हमें ऐसे एग्जैक्ट रूट बताना है एक्स की क्या वैल्यू होगी यहाँ से, तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। तो हम न्यूटन रेफसन मेथड को अडॉप्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये फास्टली काम करता है, कम ही इटरेशंस में अपने को आंसर जो है प्रोवाइड कर देता है। आइए अब इससे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू using the Newton-Raphson method, the initial guess is taken to be x naught is equal to 2. In the next iteration, its value is nearest to. ये क्वेश्चन CSR Net 2016 में आया हुआ है। So the polynomial is given as f of x is equal to 3x cube minus 4x minus 5, and the initial guess is given to x naught is equal to 2.
So this equation is algebraic equation, not transcendental equations, because it does not contain any logarithmic, any exponential, any trigonometric functions. ठीक है? So now x naught is equal to 2 is the initial guess, and you have to find out the next approximation, initial guess. So x1 हमें फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू होगी? तो जनरल फॉर्मूला क्या है अपने पास, न्यूटन रेफसन मेथड, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पर x नोड इनिशियल गैस दे रखा है, तो x1 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, x नोड माइनस f ऑफ x नोड डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x नोड. ठीक है, यही हमारा फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन. यहां से देखें x नोट कितना गिवन है आपको, 2 गिवन है, सो 2 माइनस f ऑफ x नोट, दैट मीन्स f ऑफ 2 फाइंड आउट करना है आपने. ठीक है, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, माइनस 8 माइनस 5, दैट मीन्स 24 माइनस 13 एंड इट कम्स आउट टू बी 11. सो अब यहां से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 4. And to find this derivative at x is equal to x node, and x node is given as 2, so f dash of 2, this comes out to be 36 minus 4, which comes out to be 32. So 11 by 32, and to take the LCM, 32, 64 minus 11, and this comes out to 53 by 32. Now solve this. When you solve this, you are getting 1.656. That means option number B is the correct answer. ठीक है? So these are the applications of टेलर सीरीज एक्सपेंशन. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.